भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। पहला, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और चौथा, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये तीनों सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये कथन गलत है। ऑप्शन बी। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार और सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित किया गया है। सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया है, विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त में से सही कथन चुनना है। तो ये सारे सही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। यह एक कल्याणकारी राज्य है। 1 2 3 4। भारत संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने भारतीय कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ए एक संविधान संगत सरकार, बी लोकतांत्रिक सरकार, सी विधि का शासन, डी सत्तावादी सरकार। तो भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है सत्तावादी सरकार। बाकी एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और विधि का शासन, ये तीनों है। भारत शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है। यहाँ गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यह सत्तावादी सरकार नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ए भारतीय संविधान से, बी भारत के राष्ट्रपति से, सी भारत के प्रधानमंत्री से या डी भारत की संसद से। तो केंद्र और राज्यों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। ए केंद्र और राज्य सरकारों को के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणालियों के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन संविधान में किया गया है, जिसका वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। अभिकथन: भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण: भारत का अपना एक संविधान है। ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये ऑप्शन बी होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं।
भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः अभी कथन ए और कथन आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ए जवाबदेही, बी पारदर्शिता, सी कानून का नियम, डी लाल फीताशाही। तो लाल फीताशाही विशेषता नहीं है, बाकी जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम ये सारे हैं। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। तो कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना में सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से स्पष्ट होता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही है। कल्याणकारी राज्य मतलब वंचित वर्ग लोगों को समान आर्थिक और न्यायिक सहायता देना, उसमें गरीब और सारे वंचित वर्ग आते हैं। नेक्स्ट, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ए कल्याणकारी राज्य, बी कम्युनिस्ट राज्य या लोकतांत्रिक राज्य, या डी पुलिस राज्य। तो यह है कल्याणकारी राज्य। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य धारणा की व्याख्या करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनैतिक समानता, डी साम्यवादी राज्य। तो ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य दर्शन नहीं है, बाकी भारतीय संविधान का कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता सारे हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक न्याय समानता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के निधि निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है।
संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ए. जनता, बी. संविधान, सी. संसद या राष्ट्रपति। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। ऑप्शन ए। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ए. संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, सी. व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता या डी. अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत है एकल कार्यपालिका, जो अमेरिका में है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। सी. राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है या डी. सभी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो ये सारे तथ्य सही हैं। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। अतः उपयुक्त तीनों विकल्प सही है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ये संविधान लिखित है, बी. यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी. जनता को सरकारों को चुनने अथवा बदलने का अधिकार प्राप्त है या डी. यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि सरकार जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकार को चुनने अथवा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने अथवा बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही तरीके से नहीं करते, तब जनता समय समय पर चुनाव होते रहते हैं के माध्यम से सत्तारूढ़ दल सरकार को पराजित कर हटा देती है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है। एक साधारण पुरुषों भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही तरीके से नहीं करते, तब जनता समय समय पर चुनाव होते रहते हैं के माध्यम से सत्तारूढ़ सरकार को पराजित कर हटा देती है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है। ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को या डी कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को या गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को या डी समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन ए।
लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि यह साधारण पुरुषों और महिलाओं को की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की ज़रूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता का एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को सांस्कृतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की आवश्यक ज़रूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। यह वंशानुगत नहीं होता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देश स्वतंत्र है। देश में एक जनतांत्रिक सरकार की सरकार है। देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है भारत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ऑप्शन ए। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। राज्य और केंद्रीय सरकार को भारत के संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है क्योंकि भारत शासन प्रणाली का स्रोत उसका संविधान है। निम्नलिखित में से किसमें भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ए, संविधान लिखित और अनम्य है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। सी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। या डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन डी। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक। यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अंशतः कठोरता और अंशतः लचीला है। भारत संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ अन्य उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ए, सामूहिक उत्तरदायित्व। बी, न्यायिक समीक्षा। सी, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। या डी, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर मुख्यतः न्यायिक समीक्षा है। ऑप्शन बी। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, कारण उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। कूट, दोनों कथन सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। या दोनों कथन सही है और
आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये ऑप्शन बी, दोनों कथन सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है, पर इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। अतः ए और आर दोनों सही है किंतु कारण ए का सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। आर गलत है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये सही है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? एक, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है एकहरी नागरिकता। ऑप्शन सी, एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मजबूत है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि है। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? पहला, लिखित संविधान, दूसरा कठोर संविधान, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता, चौथा राज्यपाल की नियुक्ति, पांचवा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, छठा राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, सातवां सांविधिक संकट, आठवां एक सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? एकात्मक तत्व पाए जाते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। सनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? उनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका अभी आगे देखेंगे। क्योंकि ये इसमें लिखित संविधान पाए जाते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति पाए जाते हैं, संविधान की सर्वोच्चता ये भी है पहला, तीसरा, चौथा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पांचवा राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट। ये बाकी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इसमें नहीं है। जो एकात्मक तत्व हैं उन्हें अभी आगे बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।